हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी। आज मैं आप लोगों को एक मशीन के बारे में बताने वाली हूँ। ये मशीन कितनी अहम रोल निभाता है हमारे मेडिकल लाइन में, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा कि इस वक्त अभी आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही है, वो इमेज जो शो हो रही है उस मशीन का नाम है प्लाज्मा पैरेसिस मशीन। ये प्लाज्मा पैरेसिस मशीन कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है हमारे लाइफ में और हमारे हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। दरअसल ये जो मशीन है प्लाज्मा पैरेसिस मशीन, ये हमारे जितने भी ऐसे जो ब्लड, होल ब्लड है, एक यूनिट ब्लड कह सकते हैं या जो भी होल ब्लड, उसमें से ब्लड के सारे कंपोनेंट यानी कि सारे प्रोडक्ट्स को ये मशीन अलग कर देती है। लाइक जो भी प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, क्लॉटिंग फैक्टर या क्रायोप्रेसिपिटेट, फाइब्रिनोजेन, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे ब्लड में जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का रोल प्ले करती हैं, वो सारे मिलके एक ब्लड बनाते हैं। तो ये जो प्लाज्मा पैरेसिस मशीन है, इसमें सारे जो ब्लड है उनको, ब्लड को डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज करके इससे सारे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्रायोप्रेसिपिटेट, फाइब्रिनोजेन। तो गाइज आप लोगों को इससे पता चल गया होगा कि ये मशीन कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे मेडिकल लाइन में। ये ऐसा इसलिए करती है, जैसे अभी अगर पहले के ज़माने में ऐसा होता था, मतलब बहुत टाइम पहले, प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ये मशीन अवेलेबल नहीं थी। तो बट ऐसा था कि आई हैव डज नॉट अवेलेबल दिस टाइप ऑफ मशीन, सो आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ब्लड प्रोडक्ट। तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती थी, बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी, फेस करनी पड़ती थी कि वो कभी अगर किसी को एफएफबी की ज़रूरत है, कभी किसी को आरबीसी की ज़रूरत है, तो हमें फिर भी होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास कुछ भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग ब्लड प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं अवेलेबल थी। तो आज के टाइम में ये प्लाज्मा पैरेसिस मशीन अवेलेबल है, जिसके वजह से लेबोरेटरी में ये ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं और जो भी प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी के जो जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको अलग कर लेते हैं, और जिसको जैसी प्रायोरिटी होती है, जिस पर्सन को, जिस पेशेंट को जिस चीज़ की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं ब्लड ट्रांजेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी है। जैसे कि इसमें पीआरबीसी एक होता है, पैक्ड रेड ब्लड सेल। अगर कभी किसी पर्सन को एनीमिया हुआ है या ब्लड का हीमोग्लोबिन उसका बहुत ही डाउन है, लाइक 7 to 8 ग्राम पर डीएल से बिलो है, तो वहाँ पे हम पीआरबीसी यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। एंड दूसरा होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट, अगर कभी किसी पर्सन में, किसी पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या प्लेटलेट डिसफंक्शन है, ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो उसमें हम ओनली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले डेंगू का बहुत ज़्यादा सीज़न चल रहा था कि डेंगू, सभी को डेंगू पॉजिटिव मिल रहे थे, सभी में फीवर आ रहा था, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा था। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में, यानी कि प्लेटलेट जब डाउन हुआ था, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न किया गया था। और फिर ऐसे आता है एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अगर कभी कोई ऐसा पर्सन, ऐसे कोई व्यक्ति है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स और वॉल्यूम को एक्सपेंशन करना होगा, यानी वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करना होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी उसके बॉडी में कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और कभी ऐसा, मतलब हमें पता लग जाए कि कोई व्यक्ति है जिसके में किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, यानी कि उसका ब्लड जो है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता है, तो सर्जन जो है वो सर्जरी के पहले एफएफबी अपना जो ब्लड बैंक में है वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे और एफएफबी उसको रखे रहेंगे अपने पास, कि जैसे ही सर्जरी हम परफॉर्म करें उसके बाद उसमें क्या होगा कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट है। तो वहाँ पे एफएफपी ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है, जिससे कि ब्लड लॉस भी नहीं हो पाएगा और उस पेशेंट के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर बने रहेंगे। तो ये सारी जो इस मशीन है, यानी कि
प्लाज्मा पैरेसिस मशीन है, इसके थ्रू ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं कि किसी को अगर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ करना हो तो प्लाज्मा कर सकते हैं, ओनली प्लाज्मा। किसी को प्लेटलेट करना हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, WBC, RBC। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है उस पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये था आज की वीडियो में हमारा नॉलेज गेन करने का एक टॉपिक, यानी कि एक जानकारी भरी ये वीडियो थी, जिससे कि आप लोग अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। तो आई होप आपको ये मशीन जो मैंने आपको भी बताई है वो काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी, आपको नई चीज़ें जानने को मिली होगी। तो ऐसे ही मेरे मेडिकल लाइन से जुड़ी वीडियोस को देखने, जानने के लिए, अवेयर होने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अभी के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक्स के साथ।